आज के टाइम में जजमेंट कोर्ट रूम्स में नहीं दिया जाता, वो सोशल मीडिया पर दिया जाता है। पनिशमेंट ट्रूथ का वेट नहीं करता, वो लाइक्स और शेयर्स के थ्रू आ जाता है। आज गुड या बैड फैक्ट से नहीं, वायरलिटी से डिसाइड होता है। और डिसीजन सब लॉ नहीं लेता, कमेंट सेक्शन लेता है। इनफैक्ट सोशल मीडिया पनिशमेंट कई बार कोर्ट रूम से भी ज्यादा डेंजरस होता है। आज सोशल मीडिया ट्रूथ के पीछे नहीं भाग रहा, व्यूज के पीछे भाग रहा है। लाइक्स और फेम के लिए लिमिट्स क्रॉस हो रही है, डिग्निटी इग्नोर हो रही है और धीरे धीरे ह्यूमैनिटी कंटेंट बनती जा रही है। आज की स्टोरी इजी नहीं है, ना इसलिए क्योंकि ये शॉकिंग है, ना इसलिए क्योंकि ये ड्रामेटिक है, बल्कि इसलिए क्योंकि इसका एंड एक ऐसी लाइफ के साथ होता है जो एंड होना ही नहीं चाहिए था। अगर किसी ने सच में कोई गलती की होती तो उसके लिए सिस्टम है, लॉज है, इन्वेस्टिगेशन है, प्रॉपर प्रोसेस है जो ट्रूथ निकलने के लिए बना है। लेकिन यहाँ जजमेंट किसी कोर्ट के हाथ में नहीं गया, वो चला गया किसी के हाथ में जिसके पास फोन था, कैमरा था, अपलोड बटन था और सामने थे मिलियंस ऑफ स्ट्रेंजर्स। एक आदमी केरला से, एक क्राउडेड बस, कुछ सेकंड्स का वीडियो, रिएक्शंस का तूफान और फिर साइलेंस। ये वीडियो किसी को सपोर्ट करने के लिए नहीं है, ये किसी को ब्लेम करने के लिए भी नहीं है। ये वीडियो सिर्फ ये समझने के लिए है कि जब सोशल मीडिया कोर्ट रूम बन जाता है और कमेंट सेक्शन जज, तो कितना डेंजरस हो जाता है। इसलिए थोड़ा स्लो हो जाते हैं और इसे केयरफुली समझते हैं। पब्लिक डिस्कशन के हिसाब से लोग जो बात कर रहे हैं उसका सीक्वेंस ये है। एक 41 ईयर ओल्ड आदमी दीपक केरला में एक प्राइवेट बस में ट्रैवल कर रहा था। बस क्राउडेड थी, लोग खड़े थे, शोर था, एक नॉर्मल दिन जैसा। उसी बस में एक वुमेन भी ट्रैवल कर रही थी। वो सोशल मीडिया पर एक्टिव थी और उसका पब्लिक प्रोफाइल था। बस के दूर के पास जब लोग एडजस्ट कर रहे थे, उतर रहे थे, मूव कर रहे थे, उस मोमेंट में उससे अनकंफर्टेबल फील हुआ। उसने एक शॉर्ट वीडियो रिकॉर्ड की और उससे ऑनलाइन पोस्ट कर दिया। बस वही मोमेंट सब कुछ बदल देता है। वीडियो एक्सपेक्टेड से कहीं ज्यादा फास्ट स्प्रेड हुआ। हजारों शेयर्स, मिलियंस ऑफ व्यूज, एंडलेस कमेंट्स और कुछ ही घंटों में इंटरनेट ने वही किया जो वो हमेशा करता है, खुद को दो साइड्स में बांट लिया। एक साइड बोली ये प्रूफ है वो गिल्टी है, दूसरी साइड बोली क्लियर नहीं है, बस क्राउडेड है, क्लिप सब कुछ नहीं दिखाता। और जब इंटरनेट दो टीम्स में बनता है तब सबसे डेंजरस चीज होती है, ट्रूथ इंपॉर्टेंट नहीं रहता, जीतना इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक बात बिल्कुल क्लियर कहनी जरूरी है, एक शॉर्ट क्लिप कभी पूरी ट्रूथ नहीं होता। वीडियो सिर्फ एक मोमेंट दिखाता है, उससे पहले क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ वो नहीं। इंटेंशन नहीं, कॉन्टेक्स्ट नहीं। क्लिप मूवमेंट दिखा सकता है लेकिन मीनिंग नहीं, कॉन्टैक्ट दिखा सकता है लेकिन कॉज नहीं। इसीलिए रियल जस्टिस सिस्टम्स एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन एक फ्रेम पर डिपेंड नहीं करती, वो विटनेसेस पर होती है, टाइमलाइंस पर होती है, स्टेटमेंट्स पर होती है, कंसिस्टेंसी और प्रॉपर क्वेश्चनिंग पर होती है। सोशल मीडिया इन्वेस्टिगेट नहीं करता, सोशल मीडिया रिएक्ट करता है और रिएक्शन हमेशा रियलिटी से तेज होता है। यहीं से चीज पेनफुल हो जाती है। जब किसी का फेस वायरल हो जाता है, जब नाम हर जगह फैल जाता है, जब नेबर्स देखते हैं, रिलेटिव्स बातें सुनते हैं, इन्वेस्टिगेशन शुरू होने से पहले ही किसी की पूरी लाइफ हिल जाती है। क्योंकि शेम बहुत पावरफुल होती है और ऑनलाइन शेम उससे भी ज्यादा हैवी होती है। ऐप बंद करने से वो खत्म नहीं होती, वो कॉल्स में आती है, फॉरवर्ड्स में आती है, स्क्रीनशॉट्स में आती है और लोगों की नजरों में भी। कभी कभी अपने लोग भी डाउट करने लगते हैं, इसलिए नहीं क्योंकि उनके पास प्रूफ होता है, बल्कि इसलिए क्योंकि इंटरनेट बहुत कॉन्फिडेंट लगता है। लोग कहते हैं दीपक ने भी यही फील किया, सब मुझे जज कर रहे हैं, लोग मुझे क्रिमिनल समझ रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं खुद को कैसे प्रूव करूं। वो इनोसेंट था या गिल्टी, ये ना मैं डिसाइड कर सकता हूं ना आप। लेकिन एक बात अनडिनाएबल है, डिजिटल मॉब किसी को मेंटली तोड़ सकता है, लॉ के शुरू होने से पहले ही। अब हमें वुमन के साइड की बात भी ऑनेस्टली समझनी होगी। अगर कोई जेन्युइनली अनसेफ या अनकंफर्टेबल फील करता है तो वो फीलिंग रियल होती है, उन्हें सुना जाना चाहिए, उन्हें प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए, उनके लिए प्रॉपर प्रोसेस होना चाहिए। बहुत सी वुमेन ये भी कहती हैं कि ऑफिशियल सिस्टम स्लो लगते हैं, उन्हें लगता है उनकी बात सीरियसली नहीं ली जाएगी, इसलिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स उन्हें इंस्टेंट रेस्पॉन्स जैसे लगते हैं। वो फियर रियल है, लेकिन यहाँ एक हार्ड ट्रूथ है, इंस्टेंट रेस्पॉन्स जस्टिस नहीं होता। क्योंकि इंटरनेट ये नहीं पूछता एक्चुअली हुआ क्या था, इंटरनेट ये पूछता है अब अटैक किसको करना है। और यही से सिचुएशन एक्सप्लोड होती है। दो चीजें एक साथ ट्रू हो सकती हैं, किसी को जेन्युइनली डिस्कंफर्ट फील हुआ हो और बिना फुल वेरिफिकेशन के पब्लिक एक्यूजेशन किसी की जिंदगी परमानेंटली डिस्ट्रॉय कर सकता है। दोनों रियलिटीज इंपॉर्टेंट है। फिर आता है सबसे हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट। पब्लिक रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग बाद में दीपक ने सुसाइड कर लिया। और जब डेथ स्टोरी में आ जाती है, इंटरनेट स्लो नहीं होता, वो और तेज हो जाता है। एक साइड बोलती है अगर उसने ये किया तो वो गिल्टी ही होगा, दूसरी साइड बोलती है इंटरनेट ने उससे मार दिया। लेकिन सुसाइड कभी एक रीजन से नहीं होता, वो एक स्टॉर्म होता है। प्रेशर, फियर, ह्यूमिलिएशन, होपलेसनेस, मेंटल स्ट्रेन और ये फीलिंग कि अब कोई रास्ता नहीं बचा। किसी की डेथ को आर्गुमेंट बनाना किसी को हील नहीं करता। असली सवाल ये है, हमने कौन सी ऑनलाइन कल्चर बना ली है जहां कुछ सेकंड्स का वीडियो किसी के लिए लाइफ सेंटेंस बन जाता है।
सोशल मीडिया एक बहुत खराब कोर्ट रूम है, क्योंकि ये इमोशन को रिवॉर्ड करता है, एक्यूरेसी को नहीं। जितना ज्यादा गुस्सा उतने ज्यादा लाइक्स। ये पूरी लाइफ को सिर्फ एक एंगल से जज करता है। ये वॉर्स क्रिएट करता है, मेन वर्सेस विमेन, विक्टिम वर्सेस विलेन, अस वर्सेस देम। ये अकाउंटेबिलिटी हटा देता है। लोग कुछ भी बोल देते हैं बिना कॉन्सिक्वेंसेस के। और सबसे डेंजरस बात, रियल ह्यूमन लाइव्स कंटेंट बन जाती हैं। पेन एंटरटेनमेंट बन जाता है, ट्रेजेडी ट्रेंडिंग बन जाती है। और जब कभी ट्रुथ बाद में आता भी है, तब तक डैमेज हो चुका होता है। एक आइडियल वर्ल्ड में चीजें ऐसे हैंडल होनी चाहिए। अगर कोई अनसेफ फील करे, ड्राइवर या कंडक्टर को बताए, तुरंत हेल्प मांगे, ऑफिशियल कंप्लेंट फाइल करे, एविडेंस प्रिजर्व करे और अथॉरिटीज को इन्वेस्टिगेशन करने दे। अगर किसी पर एक्यूजेशन हो तो उसे ड्यू प्रोसेस मिले, सपोर्ट मिले, पनिशमेंट से पहले इन्वेस्टिगेशन हो और लीगली बोलने का चांस मिले। और हम जैसे व्यूअर्स के लिए हमें जज बनना बंद करना होगा, क्योंकि हमें सब कुछ नहीं पता होता, कभी नहीं पता होता। और हमारे कमेंट्स, हमारे शेयर्स, हमारी रिएक्शंस किसी को ब्रेकिंग पॉइंट तक ले जा सकती हैं। इंटरनेट ने पनिशमेंट को ट्रुथ से तेज बना दिया है, और ये बात हम सबको डरानी चाहिए, क्योंकि आज कोई और है, कल शायद आप हो, मैं हूं, या कोई जिससे हम प्यार करते हैं। एक मिसअंडरस्टैंडिंग, एक गलत एंगल, एक शॉर्ट क्लिप, कॉन्टेक्स्ट के बिना एक मोमेंट, और अचानक आपका नाम हर जगह होता है, बिना किसी डिफेंस के। इसलिए कमेंट करने से पहले, शेयर करने से पहले, साइड लेने से पहले रुक जाओ। खुद से पूछो, क्या मुझे पूरी स्टोरी पता है या मैं सिर्फ रिएक्ट कर रहा हूं? क्या मैं जस्टिस को हेल्प कर रहा हूं या आग को हवा दे रहा हूं? क्या मैं ये बात तब भी बोलता अगर उनकी फैमिली ये सुन रही होती? क्योंकि एंड में एक ह्यूमन बीइंग चला गया, और कोई भी लाइक्स, व्यूज या आर्ग्यूमेंट्स उस जिंदगी को वापस नहीं ला सकते। इसलिए आओ ऐसा कंटेंट क्रिएट करें जो सच में मैटर करे, जो यूजफुल हो, मीनिंगफुल हो, अपलिफ्टिंग हो। ना कि ऐसा कंटेंट जो किसी की लाइफ डैमेज करे, बल्कि ऐसा कंटेंट जो पॉजिटिव इंपैक्ट छोड़ कर जाए।